बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट आपका यूनिट नंबर 1 ही मुसलसल है। एक्सरसाइज 1.4 है जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 हमने क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में कर लिए थे। आज हम इस लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारा सिलसिला रुका था उससे आगे से सिलसिले को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3, दैट मीन्स कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 है। फाइंड द रेशो 6a इंटू 2b, दैट मीन्स कि 6 की वैल्यू के a की वैल्यू के साथ 6 और b की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे रेशो में क्या फ़र्क आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा है, इसी तरह इसका सोल्यूशन भी बहुत ही छोटा सा है। हमारे पास जो रेशो गिवन है वो है a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3। अब हमने जो न्यू रेशो है गिवन रेशो या रिक्वायर्ड रेशो कहा जा सकता है, रिक्वायर्ड रेशो वो है हमारे पास 6a और 2b। a की वैल्यू हमारे पास है गिवन 2 और 2 की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास है 3। ये हो जाएगा 12 रेशो 6 और जब इसे हम लोअर्स्ट टर्म में करेंगे तो ये 2 रेशो 1 हो जाएगा और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व भी होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 स्मॉल है तो उसका सोल्यूशन भी छोटा सा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। आ ट्राइंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ। आपको मालूम होगा ट्राइंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर होती है लेकिन इसकी 3 साइड्स होते हैं। ट्राइंगल का मतलब 3 तो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और इसी तरह साइड्स भी 3 होती हैं। तो उन्होंने उसकी लेंथ बता दी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ई ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वन अनदर। दैट मीन्स कि उन्होंने आपसे 3 साइड दे दी और सब का कहा है कि आपने उनकी रेशो मालूम करनी है, सब का आपस में कंपैरिजन करना है। ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं कि जो ट्राइंगल की साइड्स है ना उनको नाम दे दिया साइड ऑफ ट्राइंगल। ए जो है वो होगी 3 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इसी तरह सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम इनकी रेशो निकालेंगे तो हमें आसानी रहेगी लिखने में। ठीक, अब पहले रेशो लिखेंगे। रेशो क्या होगी हमारे पास ए रेशो बी की और वो हो जाएगी 3 रेशो 4। इसी तरह अगर आप बी रेशो सी लेंगे वो हो जाएगी 4 6 और यहाँ पे देखें दोनों इवन नंबर्स है तो इनकी लोएस्ट टर्म हो जाएगी 2 रेशो 3। ठीक है, और अगर आप थर्ड वाली लेंगे वो होगी ए रेशो सी, तो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 6। ये भी 3 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं तो 3 1 3 और 3 2 6। तो ये इनकी असल में रेशो हो गए। ए बी की रेशो है 4 और 3 और 4 ही रहेगी, बी सी की रेशो 2 3 हो गई, ए सी की रेशो 1 और 2 हो गई और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गई। यानी आपने उनकी सिर्फ साइड्स की रेशोज लेनी थी, उनको कंपैरिजन करना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये आपके पास ट्राइंगल की जैसे 3 साइड्स होती हैं, एंगल भी 2 होते हैं। थर्ड एंगल हमारे पास गिवन नहीं है। फाइंड द रेशो ऑफ द थर्ड एंगल। उन्होंने कहा है कि रेशो आपने मालूम करनी है थर्ड एंगल की एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स, यानी इनके सम की रेशो थर्ड के साथ रखिए और रेशो मालूम करेंगी। और ये बात देखिएगा कि रेशो ऑफ थर्ड एंगल का वर्ड पहले दिया हुआ है तो थर्ड एंगल पहले लिखेंगे और सम ऑफ 2 एंगल्स बाद में लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी आप कोई भी ट्रायंगल ले लें, उसके तीनों एंगल्स जो होंगे उन्हें प्लस करेंगे तो उसका आंसर 180 डिग्री होगा। आपके पास दो एंगल्स गिवन है, एक है 54 प्लस 72 और प्लस थर्ड एंगल, यानी हमारे पास थर्ड एंगल गिवन नहीं था तो मैंने वहाँ पर वो वर्ड लिख दिया वन थर्ड एंगल। ठीक है, आप 54 और 72 को प्लस करें, 54 प्लस 72 क्या हो जाएगा 126 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, और हम इन दोनों के सम को थर्ड एंगल 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो 180 में से 180 में से आप 126 को माइनस करेंगे तो 54 डिग्री होगा। ये थर्ड एंगल होगा। और हमें रेशो मालूम करनी है, रेशो ऑफ थर्ड एंगल टू सम ऑफ फर्स्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 और जो टू एंगल्स का सम है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 126, तो इसको इसकी लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे। तो लोएस्ट टर्म में आप चाहे 2 से डिवाइड करके लिख लीजिएगा, जबकि मैंने इसे 17 के टेबल पे डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दी है 3/7, वरना आप 2 करके इसे सॉल्व करते जाइएगा, जबकि मैंने यहाँ पर इसे 17 के टेबल से डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, और ये आपको नज़र भी आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास पेज ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसे डायरेक्ट कर दी, लेकिन आप उसे 2 के हिसाब से करते रहिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलीज फादर अर्न अ सैलरी ₹40,000 इन अ मंथ while his father's monthly expenditure are 35,000. Find the rate of his father's income and expenditures to saving, income to saving. क्वेश्चन नंबर अगर वो 8 देखें तो इनकम दी हुई है और उन्होंने उसके अखराजात दिए हुए हैं, लेकिन सेविंग नहीं दी, जबकि रेशोस में उन्होंने 2 टाइम्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में दोनों सेविंग का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सेविंग मालूम करेंगे, सेविंग मालूम हो जाएगी तो फिर उसके बाद रेशियोज लिखना शुरू कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अलीज के फादर की जो इनकम है वो ₹40,000। उसके बाद हिज एक्सपेंडिचर्स $35,000। सेविंग मालूम करने के लिए हम इसे में से इन वैल्यूज को माइनस कर देंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे इनके एक्सपेंडिचर्स को, और ₹40,000 माइनस ₹35,000 और ये आ गया सेविंग हमारे पास 5,000 है। अभी क्योंकि हम नॉर्मली मालूम कर रहे हैं तो इसलिए रुपीज़ का वर्ड लिखा है, लेकिन रेशो करेंगे तो रेशो में नहीं मालूम करेंगे, रुपीज़ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले रेशो जो है हमारे पास गिवन है वो है इनकम और
एक्सपेंडिचर्स की, इनकम है 40,000, 35,000। अब लॉस टर्म में करें तो सबसे पहले ये 1000 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 40 और 35 लिखा, और ये 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 8 एंड 7। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है सेकंड पार्ट, टू सेविंग की, और इसकी रेशो हो जाएगी 35,000 और रेशो सेविंग 5,000। इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ओनली 35 रह जाएगा, और 5, अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 और 1। ठीक है, अब आपके पास थर्ड रेशो जो है वो है इनकम की, रेशो हो जाएगी इनकम 40,000, 5,000, 1000 से सबसे पहले डिवाइड किया, ये रह गया, ऑफ 8 और 1। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो अगर वो से देखें तो रेशो के हिसाब से अगर वो 8 कमाता है तो 7 वो अपने अखराजात करता है और 1 की सेविंग करता है, और ये उसकी रेशो से हमें पता चल गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये पूरा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, square A has side 6 cm and square B has side 8 cm. Find the ratio of the length of the side of square A to the length of the side B, the area of side A and the area of side B. अगर क्वेश्चन नंबर 9 को वो से देखें तो आपका ये प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 किया था, लेकिन उसमें पैरामीटर भी फाइंड करने को बोले थे। ठीक है, अगर आपको ना हो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा भी देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर हमने ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में था, बस यहाँ पर आपकी 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 4 करवाया है, बहुत डिटेल में करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप बहुत आसानी से खुद से कर सकेंगे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को आपके योर सेल्फ के लिए होम टास्क, दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है डू योर सेल्फ है। ठीक है, होमवर्क के तौर पर या डू योर सेल्फ के तौर पर है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया ताकि अगर आपको कंफ्यूज ना हो कि क्या है तो डू योर सेल्फ। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैमिली हैज़ 12 पेट्स ऑफ ईच 6 आर कैट्स, 2 आर डॉग्स एंड द रेस्ट आर बर्ड्स। यानी फैमिली के पास टोटल 12 पेट्स हैं, 6 कैट्स हैं, 2 डॉग्स हैं और रेस्ट बर्ड्स हैं, लेकिन बर्ड्स की नंबर नहीं दिया। फाइंड द रेशो ऑफ बर्ड्स टू डॉग्स, बर्ड्स टू पेट। ये तो हम मालूम कर लेंगे, बस आपने बर्ड्स के वैल्यू मालूम करनी है कि बर्ड्स की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी इतना लॉन्ग नहीं है। अब हमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन है टोटल नंबर ऑफ पेट्स, नंबर्स ऑफ पेट जो है 12, नंबर ऑफ कैट्स 6, नंबर ऑफ डॉग्स इज इक्वल टू 2। अब बर्ड्स मालूम करेंगे, तो बर्ड्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 12 में से 6 को 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है तो इससे पहले हमने सॉल्व करने लगे। 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बर्ड्स हमारे पास 12 हो गई।
अब हम रेशो मालूम करने लगेंगे बर्ड्स का, बर्ड्स टू डॉग्स, और इसकी रेशो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बर्ड्स हैं 4 और डॉग्स है हमारे पास 2, तो दैट मीन्स के 2:1, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बर्ड्स टू पेट्स, बर्ड्स हमारे पास 4 हैं और टोटल जो पेट्स हैं वो 12 है, और अगर हम इसे लोअर्स टर्म में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुई। तो 1.4 जो है उसमें हमने रेशो को अपने नॉर्मली जो हमारी रियल लाइफ में जो यूज़ है वो सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो होम टास्क के लिए, योर सेल्फ के लिए, वो याद रखिएगा कि वो बहुत आसान सा होता है। मैं आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होमवर्क के तौर पे देती या योर सेल्फ के तौर पे नहीं देती कि जो मुश्किल हो, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस से कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।